IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन के बाद में आप सभी का स्वागत है। और राधिका खेड़ा विवाद मामले में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। विवाद के बाद पहली बार राजीव भवन राधिका खेड़ा पहुंची, पीसीसी चीफ दीपक बैज से चर्चा की। बातचीत के बाद बाहर निकलकर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा है, अभी इंक्वायरी जारी है, मीडिया के सारे सवालों का जवाब वो देंगी, अभी बहुत परेशान हूं, ये राधिका खेड़ा ने कहा है। सारी इंक्वायरी चल रही है, मैं आपके सामने में हूँ, यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी हम आपसे बात करेंगे, मैं पक्का बात करूँगी। मैंने अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है, इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं, जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। जीतू पटवारी के खिलाफ पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल जीतू पटवारी ने एक दिन पहले ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। लेकिन अब जीतू पटवारी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर डबरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है इमरती देवी ने। अभी डबरा थाने में जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, एक वीडियो भी उसमें उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके विरुद्ध व्यक्तिगत अवैध टिप्पणी की जा रही है। तो इस पर से जीतू पटवारी जी के खिलाफ एक 509 IPC और SC/ST की धाराओं में मामला पंजीबद्ध करके डबरा थाने में विवेचना में लिया है। ये किसी स्त्री के खिलाफ कुछ सील भंग करने की दृष्टि से कुछ अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित ये धारा है और फरियादियाँ जो हैं उसमें वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, इसलिए उसमें SC/ST की धारा भी जाती है। इमरती देवी पर टिप्पणी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अब माफी मांग दी है, लेकिन इसके बाद भी जो बवाल है, विवाद है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जीतू पटवारी को चूड़ियां दिखाने जा रही थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पटवारी के घर से पहले ही उन्हें रोक दिया। महिलाओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जीतू पटवारी के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके घर के बाहर भगवान के पोस्टर फाड़ दिए गए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट भी किया। और इधर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर जीतू पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर FIR भी डबरा थाने में ग्वालियर के दर्ज कर ली गई है जीतू पटवारी के खिलाफ। हम जीतू पटवारी जी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करने आए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्दी ही निर्णय होगा, उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। जैसे इन्होंने ये वीडियो में माफी मांगी ना, ये माफी तो एक कोई भी बच्चा घर में वीडियो बना के डाल देगा। हमें माफी चाहिए राजबाड़ा चौक पे। पहले अहिल्या माता के वहाँ जाएं और अहिल्या माता से कहें कि मैंने महिलाओं का अपमान किया है और मुझे सद्बुद्धि दो, मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ, तभी इन्हें माफ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा उस पोस्टर को फाड़ा गया और उस पोस्टर को नीचे रोक के रोंदा भी गया अपने पैरों तले। जो भारतीय जनता पार्टी इस राम नाम का नाम लेती है और उसके पीछे ये कृत्य करती है। और ये हमारा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर जब मौजूद नहीं था, ये महिलाओं कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़े। संबंध में अभी हम चेक करवा रहे हैं कि इसके संबंध में कोई अनुमति थी कि नहीं, अभी दिखवाते हैं, क्योंकि इस समय अनुमतियाँ वहाँ से ली जाती है। एकदम से ही ये प्रदर्शन होने का रहा, इसलिए हमारा पहला ही काम था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, इसके लिए हमने पर्याप्त बल यहाँ पर लगाया था। तो इमरती देवी पर विवादित बयान पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में चुनावी सभा को संबोधित करने वो पहुंच रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका, काले झंडे दिखाए, चूड़ियां भी भेंट की है। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों को पुलिस ने अलग कराया। खासी मशक्कत का सामना भी पुलिस को करना पड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जीतू पटवारी पर हमला करना चाहती है। आचार संहिता के दौरान ये घटना इंटेलिजेंस फेल्योर है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इधर बीजेपी के कार्यकर्ता ने
जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और अब डबरा थाने में एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। हरिजन महिला के खिलाफ उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। हम निश्चित एक मुकदमा कायम करने की मांग करेंगे यहाँ पर पुलिस चौकी में जाकर। आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के साथ में ये लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। आज हो सकता था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे जी पे ये उच्च मानसिकता के लोग हमला कर सकते थे। दोनों पक्ष के लोग आपस में नारे करने लगे। पुलिस बीच बचाव करते हुए जो गाड़ी थी माननीय की वो आगे बढ़ा दी गई और फिर बाद में इनके आपस में नारे चले। अभी आवेदन के आधार पर जो भी आता है उसके तहत विधिवत कार्रवाई की जाए। तो छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल अपडेट आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को सूरजपुर और बिलासपुर के दौरे पर रहे। सूरजपुर के प्रेमनगर के हाई स्कूल ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सरगुजा से बीजेपी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट करने की अपील की। बिलासपुर के तखतपुर के परसदा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और तोखन साहू के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान सीएम साय ने कांग्रेस को लबरा यानी झूठ बोलने वाली पार्टी बताई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों भ्रष्टाचारी हैं और यही वजह है कि भूपेश बघेल पर महादेव सट्टायप मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। कांग्रेस लगातार झूठा प्रचार कर रही है। अपमन फिर ठगने वाला है। जैसे 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादा करके सरकार में आए रही और 5 साल में कुछ भी नहीं करें। अब ये लोकसभा के चुनाव आ गए तो जनता ला भरमाई के प्रयास करत। डिप्टी सीएम अरुण साहब शुक्रवार को सक्ती जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने चंद्रपुर विधानसभा के छोटे कटेकोनी और सरहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में वोट डालने की अपील की। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस ने धोखा दिया है। अब जनता की बारी है, जनता कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर देगी। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं है, यह आरोप डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया। वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये मिथ्या है। किसी को भ्रम में नहीं आना है। ये अनावश्यक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। लोगों को इस भ्रम से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रचार अभियान में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज वो मुरैना पहुंचे, रोड शो किया, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मोहन यादव ने कहा कि हम एमपी की सभी 29 सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जनता का अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। रोड शो के बाद मीडिया से चर्चा की। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर भी उन्होंने रिएक्ट किया। कहा कि कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं और बहनों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चयन करते हैं, उनके लिए डूब मरने की बात है। जीतू पटवारी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये भी कहा कि प्रियंका गांधी कहाँ हैं जो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रत्याशी लोकसभा के श्री शिवमंगल सिंह तोमर के लिए मैं आज रोड शो करने आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हम धीरे धीरे करके जैसे चुनाव के नज़दीक पहुंच रहे हैं, हमारी एक तरह से माननीय मोदी जी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही मध्य प्रदेश में, तो इसका एहसास भी हो रहा। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से। जो तो जीतू पटवारी के बयान के बाद एक बार बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक मौका मिल गया है। इधर तीसरे चरण के मतदान की घड़ी बेहद नजदीक है। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल प्रचार में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ग्वालियर के डबरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार देश में केवल नफरत फैलाने का काम करती है। मोदी सरकार ने झूठे वादे किए, जुमलों से देश के युवाओं को गुमराह किया है, देश में बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ाया है। ये भी कहा कि बीजेपी का मकसद केवल संविधान को पूरी तरह से खत्म कर देना है। मोदी सरकार जनता से उनके अधिकार छीनना चाहती है। 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी, जनता ऊब चुकी है। उन्हीं बातों से, उन्हीं आश्वासन से बदलाव चाहते हैं।
मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के हमारे सारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। पहले 2 चरणों के बाद इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी बहुत आगे है। तो एक और हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़, जहां पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन पायलट ने आज दिग्विजय सिंह के पक्ष में भी जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा कि यह चुनाव निर्णायक चुनाव है। बीजेपी ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं। बीजेपी आरक्षण से छेड़छाड़ करना चाहती है, लेकिन बीजेपी को अब सफाई देनी पड़ रही है। जीत का दावा किया पायलट ने और कहा कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेगी। 2 हफ्तों से बीजेपी ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र की चाल जनता समझ चुकी है। 2 चरणों के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, यह सचिन पायलट ने कहा है। पिछले 2 हफ्ते से कोई भाजपा का नेता 400 पार की बातें नहीं कर रहा। ये समझ गए, इन्होंने चाल चली थी जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र, इनको मालूम है। दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में रहते रहते हमारे पसीने छुड़ा देते हैं, कभी लोकसभा पहुंच गए तो हमारा क्या हाल करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शुक्रवार को बैतूल के घोगा डोंगरी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी की गारंटी को चाइना माल बताया। जीतू पटवारी ने कहा कि जैसे चाइना का माल नहीं चलता, वैसे मोदी की गारंटी भी नहीं चली। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, आरक्षण और मीडिया को स्वतंत्र बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। जीतू पटवारी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग 15 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। रामू टेकाम के पक्ष में लहर है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी इस बार ये लोकसभा जीतेगी और 15 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे। पार्टी देश के संविधान को बचाना चाहती है, देश के आरक्षण को बचाना चाहती है, वोट के अधिकार को बचाना चाहती है, मीडिया के फ्रीडम को बताना चाहती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने का सिलसिला चल रहा है। पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी का सिर फोड़ने की बात कही थी, तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने पीएम मोदी के मरने वाला बयान जो दिया था वो भी बड़ा सुर्खियों में था। अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मोदी को कलाबाज और कलाकार कह दिया। दीपक बैज ने बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि टीआरपी पाने के लिए बैज इस तरह का बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के सभाओं में जहां जहां चुनावी सभा लेंगे वहां आपको वो गड़ियाली आंसू बहाते हुए रोते हुए देखेंगे। ये कला है उनकी, ये कलाबाज है, इसलिए उनसे बड़ा कलाकार कोई है भी नहीं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के लिए क्या टिप्पणी करना चाहिए। कलाकार की संज्ञा दी जा रही है, कलाकार का तो सम्मान होता है इस देश के अंदर में, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचारी लोग जो हैं, जिन्होंने 5 साल के भ्रष्टाचार किया है, लूटा है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में दगाबाजी की है, ये दगाबाज लोग हैं जिनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने इस केस से जुड़े कई आरोपियों की करीब 205 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है, कुर्क कर ली है। जिन आरोपियों की संपत्ति अटैच की गई है उनमें रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई आरोपी अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, अरुणाप्रति त्रिपाठी समेत कई आरोपी शामिल है। ईडी ने एक्स पे पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। आरोपियों के कुल 18 अचल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की 14 संपत्तियां अटैच की गई हैं, जिनकी कीमत 15.82 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा कीमत 115 करोड़ संपत्तियां अनवर ढेबर की है, जिसकी कीमत 116.12 करोड़ रुपए है, जिसमें जेल रोड स्थित होटल वेलिंगटन कोर्ट और शंकर नगर मेन रोड में एकॉर्ड बिजनेस टावर के नाम से 8 मंजिल की एक कमर्शियल बिल्डिंग शामिल है। आरोपी विकास अग्रवाल की 1.54 करोड़ की 3 संपत्तियां, आरोपी अरविंद सिंह के लगभग 13 करोड़ की 33 प्रॉपर्टी, अरुणाप्रति त्रिपाठी की 1.35 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए फटाफट अंदाज में हमारा खास बुलेटिन छाया चौधरी के साथ। नमस्कार।